जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही फिलहाल हम लोग सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। सीरीज में बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं वो हम लोग सारे ही कवर करेंगे। तो टाइप वाइज चीज़ें चलेंगी। सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में और काफ़ी सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और अभी की अगर हम लोग बात करें अभी हाल फिलहाल कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लगभग 3 सवाल जो हैं वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कि कोई भी एग्जाम की बात करें, एसएससी का हो, डी++ हो, रेलवे हो, और काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो अपने आप में, या फिर काफ़ी लॉजिक ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो सारी बातें हम लोग जानेंगे यहाँ पे टाइप वाइज चीज़ों के साथ। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सीरीज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक सवाल मैं दिखा देता हूँ कि सीरीज का ना क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से होंगे। देखो भाई ये है सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज है यहाँ पे अपने आप में ये। क्योंकि इस वीडियो में तो फिलहाल हम लोग पहला ही टाइप पढ़ेंगे जो कि अपने आप में नंबर सीरीज का है। अब नंबर सीरीज की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है नंबर्स की बात कर रखी है भाई, तो कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन तो होगा ही होगा। कैलकुलेशन के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आ, कोई नंबर जो है वो अपने आप में छोटा और बड़ा कैसे होगा, उन बातों का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एक नंबर लिखा हुआ है 10, ये नंबर अपने आप में बड़ा कब होगा, तो होगा, ठीक है। वहीं पे ही मैं बात करूँ, एक नंबर है ये अपने आप में 100 कब होगा, तो ये 2 तरीकों से बड़ा हो सकता है भाई, ठीक है। और तरीकों की बात करें, कौन सा तरीका, 10 गुना अगर मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 गुना 10 कर देता हूँ तो भाई कितना हो जाएगा, वो नंबर अपने आप में 10 से बड़ा हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 10 से कितना हो गया, 100 हो गया। वहीं पर अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ तो भी मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा, कि वो नंबर अपने आप में, वो नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले कोई छोटा नंबर था, उसमें मैंने अगर कोई मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 के साथ नहीं करना है अपने को, 0 और 1 के साथ नहीं करना है, उसके अलावा किसी भी संख्या के साथ करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। मतलब 1 से बड़े किसी भी नंबर के साथ गुना करेंगे तो चीजें, नंबर जो है वो अपने आप में छोटे से बड़ा हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रहा हो। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, मैं 10 को 1.1 के साथ भी गुना करता, या 1.00001 के साथ भी गुना करता, तो ये नंबर 10 तो नहीं रह जाता भाई, 10 से बढ़कर कुछ ना कुछ और बड़ा हो जाता। 10 से थोड़ा सा ही बड़ा होता, लेकिन बड़ा जरूर हो जाता वो। मेरे हिसाब से इतनी बात यहां तक समझ में आई होंगी। तो यहां तक अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक बेटा हमने ये चीजें देखी हैं कि दो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी। कौन कौन सी, मल्टीप्लाई और प्लस करने पर संख्या जो है अपने आप में बड़ी हो गई। वहीं पर ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोई एक नंबर बड़ा लिखा हुआ है, ये नंबर अपने आप में छोटा कब होगा भाई, ये नंबर अपने आप में छोटा कब होगा, ये करना है अपने को, अपने को। और ये नंबर लिखा हुआ है और ये अपने आप में छोटा कब होगा, इन दो बातों का ध्यान रखना है। और अगर इन दो बातों की ध्यान रखने वाली बात हम लोग करें, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये काम करेंगे कि अगर मैं इसको किसी भी संख्या के साथ, बेटा 1 और 0, फिर से वही बात है, 1 और 0 से नहीं करेंगे, उसके अलावा किसी भी संख्या से करेंगे हम लोग, डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर भाई अपने आप में छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन छोटा हो जाएगा। पहले 100 था, अब 50 हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना होगा भाई, क्लियर है। चलिए भाई, सारी चीजें ठीक ठाक चल ही रही हैं, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था डिवाइड की। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1.1 के साथ भी, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो भी ये संख्या थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी ही सही लेकिन छोटी हो जाएगी। 95 बना देगी, 95, 99 दे, 98 दे, तो वो 100 से तो छोटा हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है भाई। क्लियर हो गई ना ये बातें, पक्का, ठीक है। वहीं पे ही मैं कहूँ कि भाई अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो भी तो बेटा चीज़ें जो है वो कितनी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर 100 था, कुछ माइनस कर दिया तो नंबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। माइनस केस में भी हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि 0 माइनस नहीं करना है, 0 के अलावा कुछ भी माइनस करोगे तो चीजें क्या होंगी भाई, छोटी हो जाएंगी। 0.1 भी माइनस कर दोगे तो संख्या 100 नहीं, 100 से छोटी होकर बेटा
99.9 हो जाएगी। 0.1 माइनस करोगे तो, 5 माइनस करोगे तो 95 हो जाएगी, 10 माइनस करोगे तो 90 हो जाएगी, 20 माइनस करोगे 80 हो जाएगी। तो ये तो खैर मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, यहाँ पे 80 वाली बात तो खैर सामने लिखी रखी है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा भाई, हमने ये चीज सीखी कि सर दो ही चीजें ऐसी हैं, दो ही ऑपरेशन ऐसे हैं कि वो करने पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, बड़े से छोटी हो जाएंगी। इन बातों का ध्यान आ गया भाई, समझ में आई कि मैंने अभी तक क्या समझाया? अभी तक कुछ भी नहीं समझाया, सिंपल सी चीज है, ये बताया है। और ये वही बात है जो कि हम लोग अक्सर अपने कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स में मैं बताता हूँ, ठीक है, चाहे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ रहे हों, क्योंकि नंबर्स का बिहेवियर बहुत जल्दी पता लगाना होता है, लिमिटेड टाइम है, चीजें तो हर कोई बंदा कर ही लेगा, ठीक है ना। तो इन बातों का बेटा ध्यान रखना होगा। क्या दो ऑपरेशन ऐसे हैं, मल्टीप्लाई और भाई प्लस करने पर क्या हो जाएंगे, संख्याएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा मैंने? इंक्रीज, एस ई, ठीक है जी, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, पक्का। और वहीं पर दो ऑपरेशन ऐसे हैं कि वो करने पर क्या होगा बेटा, संख्याएं अपने आप में छोटी हो जाएंगी। अब ये एक्सेप्शन भी होता है इसमें, ठीक है ना। एक्सेप्शन कौन सा था? वो 0 और 1 वाली जो मैं बात बता रहा था। कभी तुम लोग कहो कि सर डिवाइड कर दिया 100 को, सर 0 के साथ डिवाइड कर दिया, आप इसमें पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये छोटा हुआ या क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, उन दो चार चीजों को छोड़ दें तो फिर काम करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। और ये 0 और 1 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई मैंने तो ऐसा क्या पढ़ा दिया कि पता नहीं तुम्हें समझ ही ना आ रहा हो। भाई 0 और 1, मैं अगर कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं ना, उसमें से अगर मैं 0 घटाऊंगा, 0 जोड़ दूंगा, तो फटाफट पता लग जाएगा तुम्हें कि ये यहाँ पे क्यों बना है। और अगर मैं उससे 1 घटाऊंगा तो भी तुम्हें पता लग जाएगा, 1 माइनस करूं या 1 प्लस करूं तो भी तुम्हें पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे 1 या 2 माइनस कर रखा है या 2 प्लस कर रखा है। क्योंकि 1, 2, 0 ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर जो अपने को पता होने चाहिए। आसपास का नंबर दिखा तो पता चल गया भाई, 55 और 57 लिखा है, सीधी सी बात है, 2 माइनस कर रखा है या 2 प्लस कर रखा है। क्लियर है, इतना सब बात को ध्यान रखना होगा। तो दो ऑपरेशन करने पर नंबर छोटे से बड़ा हो जाएगा, और दो ऑपरेशन करने पर नंबर बड़े से छोटा हो जाएगा। क्लियर है, छोटे से बड़ा हो गया नंबर, पहले 10 था अब 100 हो गया, पहले नंबर 100 था अब छोटा हो गया। क्लियर है ये बातें, पक्का समझ में आया भाई? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? चलिए आगे कुछ भी नहीं है भाई, मतलब आगे क्या है बेटा, आगे है अपना टाइप, ठीक है। टाइप तो नहीं कह सकते, ये टाइप बोल दें इसको, है ना, टाइप बोल देते हैं। क्या है भाई बेसिकली, ये है ना बेटा, ये नंबर सीरीज का टाइप है बच्चे, नंबर सीरीज का टाइप है। क्योंकि सीरीज चैप्टर में बहुत सारी सीरीज होती हैं, ये नंबर्स की कुछ सीरीज हैं, कुछ सीरीज है बेटा अपने आप में लेटर्स की। लेटर्स की सीरीज कैसे होगा, ए बी सी डी कोमा, ई एफ जी एच कोमा, आगे क्वेश्चन मार्क, बता दो भाई क्या होगा, वो एक सीरीज हो गई है, ठीक है। एक अपनी सीरीज, एक टाइप का नाम है बेटा, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, वर्ड सीरीज थी जो भी मैंने बताई ना, एबीसीडी वाली वर्ड सीरीज। और लेटर सीरीज होती है जो वो ए वाली क्वेश्चन होते हैं, ए बी बी सी सी, और फिर कुछ ब्लैंक होते हैं बीच में, वो वाले आप आगे पढ़ोगे उसको बड़ी डिटेल में, ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। तो सीरीज के वो सारे के सारे टाइप हो गए हैं। तो सीरीज का पहला टाइप है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के भी फर्दर इतने टाइप हो सकते हैं, वो सारे के सारे सामने लिख रखे हैं। इतने सारे तरीकों से सीरीज के सवाल बन सकते हैं, जब जहां पे जितने सवाल बनेंगे, जैसे बनेंगे, जो लैंग्वेज बात करेगी हम उस पर निर्भर रहेंगे, उसी से सवाल करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख रखी है। तो नंबर सीरीज का टाइप है, आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे लिख ले भाई, नंबर सीरीज का टाइप है, इतनी तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले तो है बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन बेस्ड सीरीज आ जाए, बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन सीरीज। मतलब क्या है भाई, या तो प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये चल रहा होगा कहीं ना कहीं पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बतानी ध्यान नहीं रही बेटा, और वो चीज ये थी कि, चलिए यहाँ पे एक चीज मैंने ये नहीं बताई, और वो चीज ये थी भाई अभी तक कि सीरीज में एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, वो ये है कि भाई अपने को पता होने चाहिए, एक तो नंबर देखकर ही पता होना चाहिए कि नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, ठीक है, और एक होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या।
असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और कभी कभी दोनों के दोनों केस यूज हो रहे होंगे। क्लियर है, ये बातें हो रही होंगी। कभी भी नंबर सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो वो सीरीज का सवाल है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। या फिर वो हो सकता है लॉजिकल सीरीज का, सॉरी इलॉजिकल सीरीज का रहा, वहां पे कहीं ना कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। ठीक है, वो खैर जब वो पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी उसकी बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो ये है भाई अपने पास क्या, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा, असेंडिंग ऑर्डर का सीधा इतना मतलब हुआ कि पहले छोटा आएगा, फिर बाद में भाई बड़ी संख्या होगी, जैसे कि 1 2 3 4 पॉइंट सो ऑन। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले बड़ा, 9 8 7 6 करते करते छोटा, यानी संख्याएं जो है वो छोटी हो रही होंगी। और अप्स एंड डाउन्स में क्या होगा, कभी संख्या बड़ी होगी, 1 हो गया भाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 12 हो गया। तो देखो 1 है, ठीक है जी, 4 कितनी बड़ी संख्या आ गई, आगे फिर से छोटी संख्या होगी, फिर बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी संख्या, तो ऊपर नीचे चीजें चल रही होंगी। खैर ये अलग बात है, तब हम इसकी पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो इन चीजों का पता होना चाहिए, ये चीजें ही अपने सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी, संख्याएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, तो बढ़ते केस में मैंने दो ही चीज बताई थी, या तो मल्टीप्लाई हो रखा है या प्लस हो रखा है। संख्याएं लगातार घट रही हैं तो या तो माइनस हो रखा है या डिवाइड हो रखा है। जब चीजें ऊपर नीचे है, अप्स एंड डाउन है, तो वहां पे हो सकता है कभी प्लस हो कभी माइनस हो, या ऐसा हो सकता है पहले प्लस कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, फिर प्लस कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, फिर प्लस कर दिया फिर डिवाइड कर दिया। तो प्लस करेंगे संख्या बड़ी, डिवाइड करेंगे संख्या छोटी, प्लस करेंगे संख्या बड़ी, डिवाइड करेंगे संख्या छोटी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हो रही होंगी। ठीक है, चलिए जी, अब अपने सीधे सीधे आगे आते हैं हम। देखो ये कहता है नंबर सीरीज का टाइप था, पहला है जब प्योर कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, इनमें से या तो एक ऑपरेशन यूज होगा, या दो यूज होंगे, या तीन यूज होंगे, प्योर कैलकुलेटिव चीजें होंगी, सीधी कैलकुलेशन है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, अपने को भी काम यही करना है, चीजें कुछ इस सीक्वेंस में नोट डाउन करेंगे और उसके बाद भाई यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, देखो 2 से 4, सीधी बात है, बच्चे बच्चे को भी पता है कि 2 से 4 जो है वो चीजें यहाँ पे कैसे रही होंगी, कैसे बनी होंगी। तो 2 को जब हम लोग गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, 8 गुना 2 करेंगे तो 16 होगा, और 16 गुना 2 करने पर यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 32। तो 32 इसका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना था अपने को कि यहाँ पे क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अपने को बता दिया हमने कि अपना आंसर जो है वो 32 आ जाएगा। चलिए, इतना काम यहाँ पे जो था अपने को करना था भाई। ठीक है, जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो रखा है, ऐसा ही कभी सवाल प्लस के साथ बन जाएगा, कभी माइनस के साथ बनेगा, कभी डिवाइड के साथ बनेगा, वो चीजें देखकर पता चलेगी। सवालों पर आएंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, अभी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है जो कि है मल्टीप्लाई, ऐसे ही बाकी भी यूज हो सकते हैं, इन सभी में से बाकी भी कोई कोई यूज हो सकता है। आगे है स्टेप फॉर्मेशन, जहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन ही ना दिखे अपने को, डायरेक्ट कैलकुलेशन की भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, वो सब के सब पता होने चाहिए अपने को। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं दिख पा रही है अपने को, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अपने को करना है स्टेप बनाने। स्टेप बनाने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके का, इनके डिफरेंस लेते रहेंगे, लिखते रहेंगे हम लोग। ठीक है, देखो भाई 16 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ, हमेशा स्टेप बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस और माइनस में फर्क होता है, ठीक है, डिफरेंस और माइनस में फर्क है, हालांकि काफी सारे चैप्टर्स में बता दिया, फिर भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि 5 - 3 कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 आ गया। ठीक है, वहीं पे ही मैंने कह दिया कि 3 - 5 करेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो माइनस का बनेगा। ठीक है, माइनस का 2, या फिर मैं क्या कहूँ कि सिर्फ इसका डिफरेंस लूँ मैं, तो डिफरेंस के केस में मैं क्या कहूंगा कि आंसर कितना आ गया अपना 2। ठीक है, तो माइनस और डिफरेंस दोनों में ही बहुत फर्क होगा भाई, ये सिंबल जो है वो डिफरेंस का है, माइनस अलग चीज है, डिफरेंस अलग चीज है। तो यहाँ पे स्टेप बनाते वक्त हम लोग डिफरेंस ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि सामने वाली संख्या बहुत बड़ी है, मान के चले यहाँ पे लिख रखा है भाई 500, यहाँ 400 लिख रखा है, आगे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कितना लिख रखे हैं यहाँ पे 350 लिखा हुआ है, तो क्या हो रखा है, यहाँ का डिफरेंस है 100, यहाँ का डिफरेंस है भाई 50, तो आगे का डिफरेंस कितना आएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है,
तो यहाँ पे कभी बड़ा आगे लिख रखी होगी सबसे बड़ी संख्या, तो कभी सबसे बड़ी संख्या पीछे लिख रखी होगी। तो इसीलिए मैंने बताया कि डिफरेंस लिखते रहेंगे हम लोग। चलिए 16 से इसका डिफरेंस 3 का, 25 से इसका डिफरेंस भाई 4 का, सॉरी 4 का नहीं आएगा, 5 और 9 का, 9 का डिफरेंस आ गया भाई। ठीक है, 25 और इसका 40 में कितने का डिफरेंस आ गया, 15 का डिफरेंस आ गया। इस तरीके का हमने डिफरेंस लिख दिया। अब चीज समझ में आई, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आगे फिर से एक बार और बना लो। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो आगे भी बेटा 6 का ही डिफरेंस होगा। 25 और 6 कितना होगा, 21। इसका मतलब आगे 21 का डिफरेंस होगा। 40 और इस संख्या में 21 का डिफरेंस है। अब देखते हैं, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 15 40, 40 और 21 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 61 जो है भाई वो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है अपने को यहाँ पे करनी होगी, स्टेप बनाएंगे और स्टेप की चीजें भी ध्यान रखेंगे। स्टेप जो है वो 4 स्टेप तक चीजें चली जाती हैं। 4 स्टेप तक जाना एसएससी में बड़ा नॉर्मल है, या किसी भी स्टेट एग्जाम के, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे तो वहां पे 4 स्टेप तक चीजें बड़ी इजीली चली जाती है। रेलवेज और एसएससी में तो ये बहुत बार देखा गया कि वहां पे इस तरीके के सवाल जो अपने को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 स्टेप वाले। खास बात ये भी होगी कि 4 स्टेप तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लेकिन उससे पहले भी सोल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं। हो सकता है तीसरे पर सोल्व हो जाए, हो सकता है दूसरे स्टेप पे सोल्व हो जाए। जैसे कि अपना सवाल दूसरे स्टेप पे सोल्व हो गया था, पहले स्टेप में लॉजिक समझ नहीं आया, दूसरे में समझ आ गया, सोल्व कर दिया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्टरनेट सीरीज या मिक्स सीरीज का भी कोई नाम है, ये 2 नाम है अलग अलग। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि कभी कभार अगर किताब में, कोई भी किताब ऐसी है जिसमें टाइप वाइज चीजें लिख रखी हैं और तुम्हारे पास वो बुक है, तो उसमें अल्टरनेट सीरीज या मिक्स सीरीज देख के कंफ्यूज ना हो जाओ कभी, कि मैंने बोल दूं कि भाई यहाँ पे मैं अल्टरनेट पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें उसमें लगे मिक्स सीरीज, तो मिक्स क्या आ गया, नहीं, उन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। अल्टरनेट सीरीज और मिक्स सीरीज वही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं। अब अल्टरनेट सीरीज और मिक्स सीरीज में एक चीज और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अधिकतर केस में संख्याएं जो है वो छोटी छोटी होंगी, नंबर जो है छोटे छोटे, 3 2 6 4 9 सब छोटे छोटे हैं। जबकि यहाँ 16 लिखा हुआ बड़ा, 25 है, 40 है, 52 53 है, 16 21 28 तक है, नंबर्स बड़े बड़े हैं। लेकिन अल्टरनेट सीरीज में शुरुआत तो यहीं से कर रखी होगी कि संख्याएं जो हैं वो बहुत छोटी छोटी मिलेंगी, या तो शुरुआत में बहुत छोटे नंबर्स होंगे या अंतिम में बहुत छोटे नंबर्स होंगे, इस तरीके की चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आया। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होगा, या तो भाई 2 सीरीज, 3 सीरीज, और 1-2% केस ऐसा भी होगा जहां पे 4 सीरीज भी लगातार चल रही होंगी। जैसे कि सवाल की बात कर लेते हैं बेटा, क्या है, 3 6 9, आगे कितना होगा, 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 9, तो आगे सभी को पता है भाई आगे कितना होगा, 12 होगा। चलिए जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। आगे क्या है, 2 4 6 8, तो आगे किसका टेबल है, 2 का टेबल है, तो 8 होगा। तो 12 और 8 जो है मेरे बेटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें, पक्का। चलते हैं आगे। आगे है जब इलॉजिकल सीरीज रहेंगी, इलॉजिकल सीरीज के बिना सिर पैर वाली सीरीज है भाई ये। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर भी अगर हम लोग बात करें कि एक आध एग्जाम में ही देखने को मिला है, और वो भी ऐसा है कि 3-3 साल चले गए और एक भी सवाल नहीं आया, क्योंकि लॉजिक सीरीज ही क्या है अपने आप में, इलॉजिकल है। एक आध सवाल बनता है यहाँ पे, वो हम लोग जरूर इसका देखेंगे, इतने ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं आते हैं। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी बात करें फिलहाल, इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसमें बेतुकी चीजें लिख रखी हैं। इसको जब हम इससे पहले वाली चीजें सोल्व करेंगे तो वहां पे पता ही नहीं चलेगा अपने को। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं, 25 और इसको सोल्व करने पर कितना बनेगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो है वो ऑप्शन बेस्ड काम होता है, इलॉजिकल जो है वो ऑप्शन बेस्ड काम है। ठीक है भाई, ऑप्शन बेस्ड काम है, ऑप्शन होंगे तो कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के इसके आंसर नहीं आ सकते। ऊपर वाली सीरीज के आ सकते हैं अगर लॉजिक पता लग गया, इसका आंसर बिना ऑप्शन के नहीं आ सकता है। कुछ एक सवाल आए हैं, जिस पैटर्न पर आए हैं वही करेंगे हम लोग। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। 5 और 2 7, इंडिविजुअल प्लस कर रखा है, जैसे कि 25 नहीं है, इसका मतलब है 5 + 2 7, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 6 और 1 7 यहाँ है। अब ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 7 बन रखा होगा, 7 वो कैसे भी बना सकता है,
ठीक है, फर्दर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, वो हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ेंगे पर्टिकुलर तब उसकी बात करेंगे। तो आगे एक ऐसा ही ऑप्शन होगा जिसमें 7 हो रखा होगा, ठीक है, जैसे कि या तो फिर ऐसा मान लो भाई 007 मान लो, ये आंसर हो सकता है, या फिर ये मान लो ये 6 और एक 7 चाहिए अपने को मतलब है सिर्फ 7 से, 7 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कुल मिला के बात ये हुई कि ये ऑप्शन बेस्ड काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे है रोंग सीरीज। रोंग सीरीज भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बीच का खैर नहीं पूछा जाएगा, अल्टरनेट सीरीज उतना नहीं आता है, इलॉजिकल सीरीज उतना नहीं आएगा। हाँ, ये कैलकुलेशन वाली और स्टेप फॉर्मेशन तो आता ही है भाई, ठीक है। और फिर आएगा रोंग सीरीज। रोंग सीरीज का मतलब ये होगा इन सभी नंबर्स में से, इन सभी नंबर यानी इस सीरीज के सभी नंबर में से कोई एक नंबर जो है वो गलत है, वो सीरीज का पार्ट नहीं है, उस सीरीज की जगह पर या उस नंबर की जगह पर कुछ और आना चाहिए था। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 21। देखो भाई 21 आ गया, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 21, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसलिए पता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि हो जाएगा। और फिलहाल इसकी बात करें तो क्या ये देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो। देखो 4 और 8, वैसे तो खैर 4 का टेबल है ये, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या करते, डिफरेंस लिखते, जो कि होगा 4। डिफरेंस लिखेंगे बेटा 4, डिफरेंस लिखेंगे 4, डिफरेंस लिखेंगे कितना आ गया भाई? 5 आ गया, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखते हैं तो आगे डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया, और आगे डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। ये वाली बात है, क्लियर है, कंप्लीट देख ही पा रहे हो। अगर इसकी हम लोग बात करते थे, यहाँ पे दो चीज अपने को खटर कर रही है अब अपने माइंड में, क्या कि यहाँ 5 है यहाँ 3 है, ये दो चीज लफड़ा कर रही है, बाकी तो यहाँ भी 4 है और वहां भी 4 है, तो ये तो बड़ा आसान है अपने लिए। तो गलती 21 में है, गलती 24 में है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, एक ही नंबर ऐसा होगा जो गलत होगा, और आगे वाला नंबर सही सीरीज के हिसाब से सही होगा, जो हकीकत में सीरीज होनी चाहिए थी उसके हिसाब से वो नंबर सही है, जबकि गलत वाली के हिसाब से वो गलत होगा। अगला नंबर ऐसा ही हो रहा होगा 100%। देखते हैं, जैसे कि 21 नहीं है, 20 आना चाहिए था। अगर ये 20 आ गया तो यहाँ पे पिछले तो अपने आप ही सही हो गया कि 4 हो गया, और आगे वाला भी फिर 5 नहीं वो 4 हो गया। तो मैंने तो 20 में 21 वाले में बदलाव किया है, 21 वाले में मैंने बदलाव किया, तो मेरा अगला नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो गया। यही बात मैं बता रहा हूं कि अगला नंबर अपने आप से सही बैठ जाएगा, बस मेरा जो गलत है मैं उसको ठीक कर दूं तो। क्लियर हो गई ये बातें? तो यहां पर सिर्फ इतना ही था फिलहाल कि इसमें जो है रोंग आंसर पहचानना था कि रोंग कौन सा है। तो रोंग जो है भाई वो अपने पास यहाँ पे 21 है, 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाली बातें थी अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो। फिलहाल बात करते हैं सीधे सीधे सवालों पर। ये रहे अपने पहला सवाल, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और आगे देखते हैं भाई। आसान है, इतना कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, हो गया होगा ये सवाल मेरे हिसाब से। अब इसकी बात कर लेते हैं सवाल की कि चलिए भाई फिलहाल इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे आंसर जो है वो कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे आसान बात क्या था, सबसे मेन बात जो मैंने बताई थी वो ये थी, ध्यान रखना है सीरीज बढ़ती हुई है घटती हुई है कौन सी सीरीज है भाई वो उसका ध्यान रखना है। इसकी बात करें, सीरीज जो है बढ़ रही है, बढ़ते वक्त दो काम होंगे, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। बेटा प्लस जो है वो इतना नहीं हो सकता है कि यहाँ पे तो 5 का है, ठीक है, +5 तक चीजें हो जाएंगी। यहाँ 40 का प्लस, इतना बड़ा प्लस नहीं होगा। प्लस 8, 10 तक रुक जाएगा, उसके आगे प्लस नहीं होगा अधिकतर सवालों में। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। अगर प्लस के केस के साथ नहीं जाएगा तो फिर ये क्या होगा, 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, 20 गुना 2 40, 40 गुना 2 80, 80 गुना 2 कितना होगा, 160 होगा यहाँ पे, ठीक है। 80 गुना 2 क्या होगा, 160 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। अपना काम क्या है, सवाल को लिखेंगे जरूर हम लोग, ठीक है, और स्पेस वाली फाइल भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेस वाली फाइल में क्या करना है, कहीं पर भी हम लोग लिखेंगे तो एक कुछ ऐसा करना, या तो किसी पेज के सामने की तरफ, हर क्वेश्चन के सामने सामने उसका लॉजिक लिखना भाई, या कहीं पे स्पेस वाली फाइल है क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका लॉजिक लिखना, कहीं साइड में लिखना। हर सवाल का लॉजिक वहीं पे लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ये नहीं कि किसी में यहाँ इस कोने में लिख दिया, कहीं यहाँ लिख दिया, कहीं पे बीच में लिख दिया, कहीं उस कोने में लिख दिया, तो आखिरी तक पता ही नहीं चलेगा। एक कोई भी एक छोटी सी जगह फिक्स कर लो जहां पे अपने को लॉजिक लिखना है, ताकि एग्जाम के वक्त, रिवीजन के वक्त अपने को क्या करना हो, सिर्फ और सिर्फ उसके लॉजिक्स बार बार अपने को हम लोग रिवाइज करें कि अच्छा ये लॉजिक भी हो सकता है, वो भी हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं कि लॉजिक क्या कह रहा हूं मैं, कि लॉजिक क्या है, कौन सा लॉजिक। लॉजिक है भाई यहाँ पे ये वाला, जैसे मैं इस सवाल में लिखता हूं कि यहाँ का लॉजिक क्या है, इनटू टू। कहीं पर भी लिखेंगे, सर्कल में लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे, या फिर उसको हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करेंगे, ताकि देखते ही पता लगे कि ये लॉजिक है। रिवीजन के वक्त ध्यान रहे, पूरा सवाल रिवीजन रिवाइज नहीं करना, चीजें बहुत लिमिटेड सी हैं जो अपने को करनी होंगी यहाँ पे। फिलहाल इसकी बात करें, गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो है, बस वही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने इसका आंसर को टिक किया? बिल्कुल किया है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशंस और भी अच्छी हो सकती हैं जब हम लोग काम करते हैं यूनिट प्लेस पे, हम लोग काम करते हैं अप्रोक्सीमेट पे। खैर वो अलग बात है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर में पढ़ा रखी हैं वो चीजें, वो वहां पे देख लेना भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिलहाल इस सवाल की बात करें, इसका जो राइट आंसर है वो 191 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। और इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये लॉजिक जो है वो इसका इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बताता हूं कैसे, किन एग्जाम में सवाल पूछा गया है वो बता देता हूं। या तो 2018 या 19 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, कांस्टेबल में, वहां पे ये पूछा गया है। एसआई के ही एग्जाम में पूछा गया है 2019। डी ट्रिपल एस भी, एमटीएस में भी आया है, एलडीसी में भी आया है, एसएससी सीजीएल शायद 20 या 21 की बात है भाई, वहां पे पूछा गया, शायद से 21 है ये सवाल में, 21 में था ये सवाल। इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है, इनके लिए मैं कंफर्म हूं कि इनमें आया ही है, इसके अलावा और भी एग्जाम में आया होगा। ये लॉजिक, और लॉजिक भी वही, और संख्याएं भी वही, बिल्कुल फिक्स है, सेम ऐसे ही आता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के आसपास यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है मेरे को, लॉजिक पता लगाऊं तो मैं कैलकुलेशन के हिसाब से, ये दिखा 10। 10 कब बन सकता है? 5 गुना 2 जमा 1, ये बन गया। 5 गुना 3 माइनस 4, ये बन गया भाई। तो लॉजिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है 5 एकम 5 उसमें 6 जोड़ दिया, 11 एकम 11 उसमें 6 जोड़ दिया, या उसमें 12 जोड़ दिया, 23 एकम 23 उसमें फिर 18 जोड़ दिया। कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से चीजें जो है चलती हैं। फिलहाल इसमें एक एक चीजों को हम लोग रखेंगे, चेक करके देखेंगे। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या बना है भाई, गुना 2, और मैं +1 के साथ जाऊं, क्योंकि जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी मेरी प्रायोरिटी उतनी ही होगी कि मैं सबसे पहले उसी को चेक करूंगा। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। 11 गुना 2 जमा 1, आगे बात कर लेते हैं भाई। 11 गुना 2 22 जमा 1 23 हो गया। आगे बात करते हैं, 23 गुना 2 जमा 1, 23 गुना 2 46 जमा 1 47 हो गया। 47 गुना 2 जमा 1, 47 गुना 2 94, और 1 95, 95 गुना 2 जमा 1 करना है अपने को। अब यूनिट डिजिट पे काम करना सिखा देता हूं फिलहाल, लेकिन ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 संख्या सीरीज जो है छोटी है, रिपीटेड है, जितने भी सवाल करेंगे सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। अगर ये सीरीज थोड़ी सी और बड़ी होती तो क्या मेरे को सभी संख्याओं का लॉजिक पता लगाना जरूरी था? बिल्कुल भी जरूरी नहीं था भाई ये। ठीक है, फिर वहां पे जरूरी क्या था? जरूरी ये था कि हम कम से कम 4 का पता लगाए। 4 तक आते आते लॉजिक समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4, तो यहां तक आते आते लॉजिक पता लग जाता है कि भाई पूरी सीरीज में यही लॉजिक है। अगर बदलाव होगा तो वो पहले चारों में हो जाएगा, नहीं होगा तो इसका मतलब पूरी पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ वही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, यूनिट प्लेस पे काम करते हैं। हालांकि संख्या बेटा बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो कर सकते थे, नहीं भी पता तो देखो मैं बताता हूं कैसे काम करेंगे। यूनिट प्लेस का मतलब है आखिरी वाली संख्या, ये वंस वाली, ये रहा 7 1 4 0। ठीक है भाई, सभी में अलग अलग है। क्लियर है? बड़ी अच्छी बात है। 95 गुना 2, तो हम लोग काम ऐसा ही तो करते हैं जब भी कोई मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि मैं छोटी संख्या के साथ बता रहा हूं, अगर ये संख्या कुछ इस तरीके की होती और उसके अलावा कुछ इस तरीके की होती है, अब ये 22 हो जाता मेरे भाई, तो क्या करेंगे? फंस गए, लफड़ा हो गया। तो उस केस में ये चीजें हेल्प आएंगी। खैर अभी के लिए हम लोग कर लेते हैं कि भाई सीरीज जो है अपनी छोटी है, और वो क्या है 95 इंटू 2 कर रखा है भाई। 5 गुना 2 करेंगे 10, यानी कि 0 आ गया। अब आगे कुछ भी आए, बकवास आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इतना पता है इस 0 में मैं अगर 1 ऐड करूंगा तो बेटा मेरा लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा।
मेरे को ऐसा ऑप्शन चाहिए जिस ऑप्शन के अंतिम में 1 हो, और एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके अंतिम में 1 है। क्लियर है? मेरे हिसाब से चीजें जो है भाई वो समझ में आ गई होंगी। ये होता है यूनिट प्लेस। अप्रोक्सीमेट की अगर हम लोग बात करें, अप्रोक्सीमेट भी बड़ा हेल्पफुल था यहाँ पे। कैसे था मैं बता देता हूँ। 95 है, 95 को 2 के साथ गुणा कर रखा है, इसका मतलब 95 किसके आसपास है? 100 के आसपास। 100 गुना 2 200, 200 से छोटा आंसर होगा, और 200 से लगभग 10 के आसपास छोटा आंसर होगा। ये अप्रोक्सीमेट है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। 200 से छोटा आंसर है, वो भी लगभग 10 जितना छोटा है। 200 से छोटा, 200 से बड़ा तो आंसर हो ही नहीं सकता। 200 से छोटा लगभग 10 के आसपास छोटा होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। हाँ, अगर 192 190 होता तो फिर मैं अप्रोक्सीमेट पे काम नहीं करता, फिर मैं यूनिट प्लेस पे ही काम करता। दोनों बातें हैं। और फर्दर यूनिट प्लेस और अप्रोक्सीमेट को अगर पढ़ना है तो भाई वो कहाँ पढ़ेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन में पढ़ा रखा, वहां पे जाके उसकी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने बता दिया कि दोनों में कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 मिनट, लॉजिक तो लिखवाना ध्यान नहीं रहा भाई, इसका लॉजिक लिखेंगे हम लोग। क्या होगा? इंटू 2 प्लस 1, ये इसका लॉजिक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे देखा क्या है भाई, वो +1 के साथ किया था, तो ये -1 के साथ है। गुना 2 -1, गुना 2, 9 गुना 2 18 -1, गुना 2 34 -1 33, गुना 2 66 -1 65। मैंने कहा था 4 तक जाना है, सीरीज छोटी है ठीक है, 4 तक जाते, आगे बीच में जितने भी लिख रखे होते हैं मैं नहीं लिखता, मैं अंतिम वाले संख्या को गुना 2 -1 करके पता लगा लेता। चलो भाई, 5 गुना 2 करूंगा तो 0 0 आएगा लास्ट में, और 0 में से मैं अगर एक घटाऊंगा तो 0 में से तो एक घट नहीं सकता। मान के चलो कहीं पे ये संख्या लिख रखी है 1990, उसमें से एक घटाना है, तो मैं क्या करूंगा? इधर से एक कैरी लेके इसको 10 बनाऊंगा, 10 में से एक गया तो कितना करूंगा? 9 करूंगा। तो ऐसे ही 5 गुना 2 65 गुना 2 करूंगा, तो भाई मेरे को नहीं पता कितना आएगा। हालांकि बहुत आसान है, सबको पता है कितना आएगा, लेकिन संख्या बड़ी होती है तो क्या करते? 5 गुना 2 0, 0 में से मैं मेरे को एक घटाना, तो इसका मतलब ऐसा आंसर होगा जिसमें 9 लास्ट पे होगा। लास्ट में 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन के है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 65 गुना 2 130, 130 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना होगा बेटा? 129 होगा, और यही अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फिलहाल आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल, तो आगे वाले सवाल में हमने देखा 5 11 24 75 304 और क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब आगे जो संख्या है वो एकदम से बहुत बड़ी हो चुकी है। जैसे कि 11 के बाद 24 जो है ठीक है, 75 है, 304 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं एग्जैक्ट तो खैर इस पे काम कर ही लूंगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट भी देख सकता हूं। मैंने देखा ये गुना 2 के आसपास है, ये गुना 2 के आसपास है भाई, ये गुना 3 के आसपास चला गया क्या? ओ सॉरी, गुना 1 मिनट, शायद इस सवाल में कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, और इसमें मेरे को लग ही रहा है कि इसमें मिस्टेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, और इसको देखते हैं बेटा कितना होगा यहाँ पे। 11 24, ठीक है, तो ये तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है, गुना 2 जमा 2, और यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, और ये बनेगा गुना 3 जमा 3, ये बन गया बेटा गुना 4 जमा 4। मेरे को कैसे पता चला इसमें मिस्टेक है? क्योंकि 75 का लगभग 4 गुना जो है वो 300 के आसपास है, 24 का 3 गुना 72 के आसपास, 72 होता है, यानी इसकी 75 के आसपास है, गुना 2 22 के आसपास है, यहाँ गुना 4 है, गुना 3 है, गुना 2 है, तो यहाँ गुना 1 होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये गुना 2 गुना 3 गुना 4, आगे देख लेते बेटा कितना होगा, गुना 5 जमा 5 होगा। 304 गुना 5 करूंगा, 300 गुना 5 1500, और 1520, और 5 25, 1525, 1525 अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भाई क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक, और ये भी ब्लैक हो गया। छोड़ दें इसको फिलहाल। फिलहाल इसको सही से लिखते हैं, तो यहाँ पे भाई कितना आना चाहिए था अपने पास, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। ठीक है,
10 क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था अपने पास। चलिए 10 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। 10 होगा तो फिर ये इक्वेशन जो है अपने पास अपने आप में बिल्कुल सही बन जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए आगे रहा। आगे पता है अपने को क्या बन रहा है भाई सीरीज में। एक मिनट बेटा, इसका लॉजिक नहीं लिखा हम लोगों ने, और लॉजिक लिखेंगे। अब एक मिनट ना, चीजें क्लियर हैं अपने पास। तो यहाँ से यहाँ कितना बना है, गुना 1 + 1। लॉजिक लिखेंगे, इसका लॉजिक किस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे जो लॉजिक है वो लिखे जाते हैं, इंटू n प्लस n। इस तरीके से लॉजिक जो है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। फिलहाल अगला सवाल है, इसको नोट करेंगे और सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा। हालांकि बड़ा आसान है, डायरेक्ट कैलकुलेशन देख रहे हैं, किसके आसपास कैलकुलेशन चल रही है वो अपने को पता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, और वो क्या है बेटा, वो ध्यान ये रखना है कि 5 से 16, बेटा सीधी सी बात है, मैं पहला काम यही करता, 5×3 = 15 जमा 1 कर देता मैं, ठीक है। 5 × 3, 5×3 = 15 जमा 1, ये हो गया 16। 16 × 3, 16×3 = 48 जमा 48 में 3 जमा कर रखा है बेटा, 3 ऐड कर रखा है ये, ठीक है। समझ में आ गया। 48 और 3 51 होंगे। चलिए जी, 51 × 3 करूंगा 153, 153। 153 में बेटा यहाँ पे +5 कर रखा है तो 158 होगा। 158 को मेरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +7 करना है, तो मेरे को आंसर बताना है कितना होगा। अब मेरे लिए तो 158 बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं हेल्प लूंगा भाई, अप्रोक्सीमेट की हेल्प ले सकता हूँ क्या मैं। अप्रोक्सीमेट की हेल्प नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 480 और 441 बहुत पास है, जस्ट अगला पिछला नंबर लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इन तीन में पता लग जाएगा, इन दोनों में से तो कोई एक आंसर होगा, उसमें 360 में और 600 में, इन तीन में आपस में लग सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा, लगभग 160 के आसपास है। 160 × 3 करूंगा तो इसका मतलब कितना होगा, 16×3 = 48। 160 × 3 करूंगा तो 480 के आसपास आंसर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दो ऑप्शन कट गए, बाकी बचे दो। दो में क्या होगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की बात कर लेते हैं। 8×3 = 24, तो आखिरी में आएगा 4। 4 में मेरे को 7 ऐड करना, 7×4 = 11। यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बोलते वक्त मैंने जरूर इसको बोला है 1 मिनट में, लेकिन करते वक्त ये काम सेकंड्स का है। 160, 160 × 3, 16×3 = 48, 160 × 480, 480 के आसपास आंसर। दो ऑप्शन बिल्कुल कट गए, बाकी बच गए दो। अब दो में यूनिट प्लेस, काम खत्म। अप्रोक्सीमेट और यूनिट प्लेस का दोनों का यूज किया है हम लोगों ने, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ×3 प्लस ओड नंबर। ये तो भाई यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, कोई भी 3 के साथ 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। वो मल्टीप्लाई भी कुछ हो सकता है, यहां भी कुछ हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। ×3 के बाद मान के चलो ×3 ही है, ×3 प्लस इवन नंबर हो सकता है भाई। इसी के साथ ×3 प्राइम नंबर हो सकता है भाई। इन चीजों को अपने को ध्यान रखना होगा। तो लॉजिक तो खैर यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है, लेकिन इसी के साथ इसी सवाल में तीन लॉजिक, सॉरी 2 लॉजिक एक्स्ट्रा बता दिए, तो कुल मिला के 3 लॉजिक मैंने यहाँ पे समझा दिए। उसमें से कुछ भी हो सकता है, या तो इवन का, सॉरी ओड का, जो कि यहाँ पे है 1 3 5 7 9 11, वो ओड होगा। इवन का 2 4 6 8 10, वो ओड हो जाए, सॉरी इवन हो जाएगा। और प्राइम कौन सा होगा, 2 3 5 7 11 13, वो अपने आप में प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक सवाल के 3 लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें तो ये लगेगा, लेकिन ये 3 भी हो सकते हैं, इनको भी कॉपी में नोट डाउन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने पर अपने को पता चला कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अब इसी की बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग सीरीज के सवालों को करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा,
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको, इस सवाल को सोल्व करते हैं हम लोग। सीरीज को अगर मैं शुरुआत से सोल्व करता हूं तो नंबर बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटे का मतलब है 4,000 से 2,000, लगभग आधा हो गया। सॉरी, एग्जैक्टली आधा ही हो गया वो। ठीक है, तो इतना छोटा नंबर कैसे हो सकता है? -2,000 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, तो फिर डिवाइड ही हुआ होगा, सीधी सी बात है। 2,000 का फिर से आधा हो गया, फिर से आधा हो गया, फिर से आधा हो गया, फिर से आधा हो जाएगा। 250 का आधा कितना होगा? 125। हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, या तो इसको शुरुआत से करो तो भाई डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय दो, डिवाइड बाय दो, डिवाइड बाय दो, डिवाइड बाय दो, और डिवाइड बाय दो। पीछे से करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। गुना दो, गुना दो, गुना दो, और गुना दो। तो मैं क्या करूं, मैं x को 2 के साथ गुना करूं और 250 बना लूं। यहाँ पे x ही तो आएगा। x को 2 के साथ गुना करूं, 250 बना लूं, तो x तो इधर ही रह जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड आ जाएगा, 250 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 125 आ जाएगी। 125 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 8 गुना 5 किया मैंने, 40 आ गया। ठीक है, अब मेरे को 8 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस गुना 5 को मैं इधर चला जाऊंगा, मैं इधर चला लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। और जब 40 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आ जाएगा भाई। तो सामने से किया मल्टीप्लाई तो 40 आ गया, उसी को मैं पीछे से करूंगा तो मैंने डिवाइड कर दिया। 8 गुना 5 किया तो 40 आ गया, पीछे से सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम चीज है, प्लस और माइनस सेम चीज है, बस एक आगे से हो रही होगी, एक पीछे से हो रही होगी। जैसे कि मैं इसकी बात करता यहाँ पे, कौन सा सवाल था अपना? पहला ही सवाल था यहाँ पे। ठीक है, ये रहा भाई पहला सवाल। देखो, इस सवाल में काम ये भी कर सकते थे हम लोग, जरूरी नहीं था कि हम ये पता लगाए। देखो क्या था, 40 का आधा, सॉरी 80 का आधा 40 हो गया, 40 का आधा 20 हो गया, 20 का आधा 10 हो गया, 10 का आधा 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा? x डिवाइड बाय 2 बराबर कितना होना चाहिए था? बराबर 80, क्योंकि x का आधा करने पर ही तो 80 आएगा। तो x का आधा, चलो जी, x है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 80 गुना 2 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। और अपना भी 160 ही आंसर आया था भाई। तो एक तरफ से डिवाइड करो तो भी वही है, और दूसरी तरफ से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा अपना, आंसर में कोई बदलाव नहीं है। बस एक ऑपरेशन सामने से हो रहा होगा, दूसरा ऑपरेशन पीछे से हो रहा होगा, इतनी सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये हो गया, बिल्कुल हो गया अपने पास। चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाइज है, काफी बार पूछी गई है ये कैलकुलेशन। नंबर्स देखने हैं अपने को, और नंबर्स के लिए अपने को क्या करना होगा? एक चीज और थी जो कि यहाँ पे बतानी चाहिए थी, वो क्या थी? वो ये थी कि अपने को स्केयर और क्यूब भी याद होने चाहिए। ठीक है भाई, और स्केयर की अगर हम लोग बात करें तो 25 तक के स्केयर्स याद हों अपने को, और कम से कम भी 10 तक के तो क्यूब रूट या सॉरी क्यूब याद हो अपने को। 20 तक कर लोगे दोनों चीजें तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं है तो 10 तक भी काम चला लेंगे, क्योंकि सीरीज में अगर क्यूब का आएगा तो वो लगभग 10 के आसपास ही ढेर हो जाएगा सवाल। केयर में हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रखा हो, तो दोनों चीजें याद करनी चाहिए अपने को, होनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो हेल्प होगी ही, या तो यहाँ या फिर मैथ में। चलो आगे देखते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। बड़ा आसान है। एक का समझ में नहीं आया क्या है? एक का स्केयर भी एक ही होता है, एक का क्यूब भी एक ही होता है, और एक की पावर 5 भी वही होती है। चलो 4 का समझ में आ गया, 2 का स्केयर है जी, 9 का समझ में आ गया, 3 का स्केयर है जी, 16 समझ आ गया, 4 का स्केयर है जी, 25 समझ आ गया, 5 का स्केयर है भाई। तो एक क्या होगा? अब एक को एक का क्यूब लिख दूं क्या मैं? जब बाकी सारे पावर 2 हैं तो ये भी तो पावर 2 ही होगी, तो सीधी सी बात है भाई, एक क्या है? एक का भी स्केयर ही होगा यहाँ पे। आगे क्या है भाई? आगे है जी 6 का स्केयर, तो 6 का स्केयर यहाँ पे कितना होगा? 36 होगा। 36 जो है अपना पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरी बात ये देख सकता था मैं, सॉरी, स्केयर है, स्केयर है, स्केयर है, स्केयर है, तो यहां पर भी स्केयर होने चाहिए थे। अगर यहां पर ये वाले ऑप्शन होते 181, 164, 149, तो ये भाई ना तो ये स्केयर है, ना ये स्केयर है, ना ये स्केयर, कोई भी स्केयर नहीं है, एकमात्र 36 स्केयर है। तो 36 ही जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एन का स्केयर लिखें क्या? एन का स्केयर तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हर बार अलग अलग स्केयर है, तो काउंटिंग का स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर का स्केयर लिख देते हैं भाई, नंबर का स्केयर है, ये लॉजिक है भाई। ठीक है, ऐसे ही नंबर का क्यूब हो सकता है, वो एक और हो सकता है लॉजिक। चलिए, ये क्या है भाई, रिपीटेड है क्या? ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। एक है, चार है, नौ है, 16 है, 25 है, तो 36 ही आना चाहिए था। 316 कैसे आ गया? ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इनको, इस सवाल को हम लोग क्या करें, एक मिनट में एग्जैक्ट सवाल देख लेता हूँ पहले कि एग्जैक्ट यही था क्या। नंबर 8, नंबर 8 तो सही है, तो नंबर 7 में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, फिलहाल भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे चेंज। ठीक है जी, और चेंज करके क्या करेंगे, इसको लिखते हैं फिलहाल के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। 1 के बाद हम लोग लिख देंगे 8। 8 के बाद हम लोग लिख देंगे भाई सब 27। 27 के बाद हम लोग लिख देंगे 64। 64 के बाद हम लोग क्या कर देंगे, हाँ, 64 के बाद लिख देंगे हम लोग 125, और 125 के बाद डाल देंगे बेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये काम कर देंगे हम लोग। अबे यार, क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा नीचे, 1 लिखेंगे। 1 के बाद लिख देंगे हम लोग, कितना बताया था मैंने, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, और क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, 216 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 का पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना पता है 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये भाई अपने आप में 4 का, 4 नहीं, 4 का क्यूब है, ये है भाई 5 का क्यूब, तो आगे होगा 6 का क्यूब जो कि होता है 216। 216 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। जब सारे ही क्यूब हैं तो ये तो क्यूब होगा ही होगा। ठीक है, तो नंबर का ही यहाँ पे क्यूब है, हालांकि आखिरी उसमें मैं ये लिखवा चुका हूँ, आखिरी स्लाइड पे इसका लॉजिक मैं लिखवा चुका हूँ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें फिलहाल यहाँ पे, ये भी बड़ा आसान है। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग चीज़ों को सोल्व, देखते हैं। मेरे को पता है भाई, ये क्या है, ये है जी 216 माइनस 1, ये है बेटा 125 माइनस 1, ये है 64 माइनस 1, ये है भाई 27 माइनस 1, और ये है भाई 8 माइनस 1। अब मैं बात करूं, तुम लोग पूछोगे कि सर आपने माइनस ही क्यों किया, आप ये भी तो कह सकते थे 214 जमा 1, या 210 जमा 5, 220 जमा 4, 60 जमा 3, 20 जमा 6, 7 जमा कुछ, तो कुछ ना कुछ तो कह सकते थे हम लोग। लेकिन फिर भी बात करें, 216 ही क्यों लिया, क्योंकि क्यूब है। क्या, ये है जी 6 का क्यूब माइनस 1, 5 का माइनस 1, सभी का माइनस 1, तो ऐसे ही नंबर का क्यूब -1 लॉजिक है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या,
-1 ही हो सकता था क्या बेटा? किसी में +1 देखा तो कहीं पे -1 देख लिया हमने। -2 हो सकता है, माइनस ओड हो सकते हैं, माइनस इवन हो सकते हैं, माइनस प्राइम हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो 8 था, यानी कि 2 का क्यूब -1। तो आगे क्या होगा? 1 का क्यूब -1। 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो प्लस वाला। लो भाई, क्या है? 6 का क्यूब +1। पीछे का लॉजिक लिख लिया क्या हमने? लिख लिया, माइनस का था। चलो, ये है भाई क्या? 5 का क्यूब +1। ये है जी 4 का क्यूब +1। ये है जी 5 का नहीं, 4 हो गया, 5 हो गया, 3। 3 का क्यूब +1। ये है जी 2 का क्यूब +1। आगे होगा जी 1 का क्यूब +1। तो 1 का क्यूब 1 जमा 1, 1 और 1 2, तो 2 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। लॉजिक की बात करेंगे, n³ +1 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता था, +1 की जगह पे इवन नंबर हो सकते हैं, ओड हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकती है। यहाँ 1 करता, यहाँ 2 करता, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो यहाँ 6 करता। 6 और 1 7, उस केस में 7 अपना राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ेंगे। आगे है 4 है, 16 है, 64 है, 256 है। बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? ऐसा इसलिए आसान है, इन सभी फॉर्मेट के, इन सभी नंबर्स के ही क्या आते हैं अपने पास? मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके अंदर स्टोरेज आती है। अब तो खैर 4 GB है ही नहीं, लेकिन मेमोरी कार्ड सुना होगा। 16 GB भी ख़त्म ही कर दिया है मोबाइल कंपनीज ने। 64, 256, 512, 1028, ये 1024 आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है भाई, इस तरीके की बात है। तो बस वो है ही है, लेकिन वहीं से पता लग गया कि वो सीक्वेंस वो थी मोबाइल फ़ोन वाली, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो 2 के फॉर्मेट में होते ही है, 4 के में है। जैसे कि गुना 4 16, गुना 4 64, गुना 4 256। 256 को गुना 4 करोगे तो 256 को गुना 4 करोगे तो कितना होगा भाई? 1024। 1024 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वैसे वही फॉर्मेट है जो मेरे को पता था। ठीक है, वो 2 के फॉर्मेट में तो 2 4 4 का दूना 8 8 गुना 2 16 16 गुना 2 32 32 गुना 2 64 64 गुना 2 128 128 गुना 2 128 गुना 2 तो नहीं होगा शायद। ठीक है, 128 के बाद फिर 512 आता है। ठीक है, और 512 के बाद, हाँ 128 के बाद है तो 256। 256 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024। 1024 ही खत्म हो जाता है फिर। ठीक है, इसी को भाई एक और तरीके से कर सकते थे। इसको डिवाइड बाय 4 किया 64, 64 को डिवाइड बाय 4 किया 16, 16 डिवाइड बाय 4 किया तो ये आ गया। ठीक है भाई, ये इस तरीके से तो कर सकते थे फिर हम लोग। ठीक है, आंसर तो खैर वो ही आने वाला है, डिवाइड मल्टीप्लाई बता ही दिया, सेम है। चलो इसकी बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जो है भाई क्या है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है ये कैलकुलेशन वाइज। थोड़ा सा लॉजिक, क्या हमने पिछले का लॉजिक लिखा? खैर इजी था, कोई बड़ी बात है ही नहीं। गुना 4 बेटा, गुना 4 कर ही सकते हैं। उससे पिछले का भी लिखा हमने, लिख रखा है। चलिए गुना 4, इसकी बात करते हैं। सीधी सी बात है भाई, 32 का देख लिया हम लोगों ने, क्या है? गुना 2। 40 का देख लिया भाई, गुना 2। 50 का देख लिया, सॉरी 5 का देख लिया भाई, क्या है? गुना 2 है। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है? गुना 4। ठीक है भाई, गुना 4 है। चलिए बहुत आसान है, गुना 4। 8 चौक 32 गुना 4। आगे क्या होगा? गुना 4 होगा। 64 गुना 4 करेंगे 256 और 1 0, 2 5 6 0 जो है वो अपने यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो कुल मिला के लॉजिक जो है वो क्या है? दो चीज़ें चल रही हैं, दो स्टेप्स चल रहे हैं लगातार। पहले गुना 2 होगा और फिर गुना 4 होगा। ऐसा ही बेटा हो सकता था डिवाइड के केस में, कभी कभार कर दे डिवाइड 2, फिर बोल दे डिवाइड 4, डिवाइड 2 डिवाइड 4, डिवाइड 2 डिवाइड 4, इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी। ठीक है जी, तो ये था मल्टीप्लाई के साथ। ऐसा ही एक लॉजिक और लिखेंगे हम लोग जो कि होगा डिवाइड के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बातें? दोनों लॉजिक साथ साथ लिखेंगे तो सवाल कम रहेंगे, लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा बता दूंगा मैं। चले आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे है लिखा हुआ है
बहुत आसान है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अपने को नहीं आती हो। देखेंगे फिलहाल और इसको सोल्व करेंगे हम लोग। चलते हैं भाई आगे, ठीक है। 1 से 3 समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ गया। क्या है? ये है भाई गुना 2 जमा 1 है, और ये क्या है? गुना 3 जमा 1 गुना 2 जमा 1 गुना 3 63, 63 जमा 1, ठीक है। गुना 2 28 और जमा 1, ठीक है जी। गुना 3 जमा 1 ऐसा ही है। 9 3 27 का 7 और 2 6 तो 8, 3 एकम 3, ठीक है। जमा 1, ये भी ठीक है। आगे हो जाएगा भाई गुना 2 जमा 1, यूनिट प्लेस पे काम करेंगे। 8 गुना 2 16, 16 का 6 जमा 1 7। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक जो है बेटा 2 चल रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से है? गुना 2 जमा 1, ये पहला लॉजिक है बेटा। दूसरा लॉजिक जो है वो कौन सा है? वो लॉजिक ये है कि गुना 3 जमा 1 हो रखा है। दोनों लॉजिक पैरेलल चल रहे हैं, एक के बाद एक, पहले 2 वाला फिर 3 वाला फिर 2 वाला फिर 3 वाला, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि ये रहा जी, ये रहा, फिर ये हो गया। आगे तो खैर जो आना था हमने वो काम किया ही है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। आगे है 10 18 51 200। आसान है, अगर 51 से 200 का पता लगा लोगे तो 18 से 51 का भी पता लगा सकते हो, तो कर सकते हैं। अगर अपने को टेबल आती है तो बड़ा आसान है ये करना। देखते हैं कैसे होगा। 18 3 54 -3, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 10 गुना 2 20 -2, ये भी ठीक है। गुना 4 -4, 51 गुना 4 204 -4 200, ठीक है जी। गुना 5 -5, 1000 -5 995, 995 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। लॉजिक लिख लेंगे, इंटू एन प्लस नहीं माइनस एन, इंटू एन माइनस एन। जिस नंबर के साथ गुना किया उसी को माइनस, जिस नंबर के साथ गुना किया उसी को माइनस, जिसके साथ गुना किया उसी को माइनस, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। आगे है 18 30 48 72 96। फिलहाल इसकी अगर हम लोग बात करते हैं 48 का दुगुना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका दुगुना नहीं है, तो ये तो काम करेंगे नहीं, और कैलकुलेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये सवाल। फिलहाल इसकी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 18 गुना 2, या एक काम और भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए हम लोग, वो ये है कि डिफरेंस बना लें इसका, शायद अपने पास आंसर आ जाए। 6 से 2 गया 4, 2 24, 12 से गया 4, और 6 से 2 गया तो 24 यहाँ आ गया, 8 से गया तो ये 8 आ गया, और 3 से 1 18, और यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया। 12 से 8 गया 4, ठीक है। 6 से 2 ये भी ठीक है। 4 से 2 गया, 6 से 2 गया 4, 9 से 2 गया 24। ये तो लॉजिक नहीं बन पा रहा भाई। फिलहाल बात करेंगे 18 गुना 2 36 -6 कर रखा है। 30 गुना 2 60, 60 -12 कर रखा है। और अगर यहाँ 12 है तो यहाँ फिर 6 गुना 2 12, 48 गुना 2 96, 96 में से 24 माइनस कर रखा है। 72 गुना 2 -48 कर रखा है।
72 गुना 2, 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14, 48 माइनस कर देंगे, 14 से 8 गया 6, तो यही है, 13 से गया तो 9 आ गया, ठीक है। तो 96, 96 को करना है गुना 2, और फिर 48 का दुगुना गुना कर माइनस करना, 96, 96 को 2 के साथ गुना करूंगा, वापिस से 96 माइनस कर दूंगा, तो आंसर जो है वो 96 ही आ जाएगा मेरे पास वापस से। ठीक है, थोड़ा सा अलग लॉजिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, तो उसको इस तरीके से करना ही होगा। और नंबर शुरुआत में ही बड़ा उठा लिया गया है, जो कि 6 माइनस कर रखा था। खैर आगे समझ में नहीं आती कहानी, सिर्फ पहले दो के साथ, या 48 तक समझ में सकते थे हम लोग, क्योंकि -24 करने थोड़ी बैठेंगे, वो भी एग्जाम के बीच में नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत के ठीक है 3 तक समझ लेते कि इन दो में आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, चीजें समझ आती तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी -96 तक की कैलकुलेशन थोड़ी करने बैठेंगे एग्जाम में हम लोग, नहीं करेंगे। फिर भी मैंने बता दिया है यहाँ पे, और क्या है, इंटू 2 माइनस, और इंटू 2 के बाद माइनस क्या करेंगे, -6, ठीक है। इसको लॉजिक को देख लेना, क्या लिखेंगे भाई, पहले -6 था, फिर 12 था, यानी उसका दुगुना, पहले वाले का दुगुना माइनस कर रखा हर बार, ठीक है। इंटू 2 माइनस डबल ऑफ प्रीवियस माइनस नंबर, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने को लिखना पड़ेगा, तो ये फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, फिर से खुद से लिखना इस चीज को लॉजिक के उसमें। आगे देखते हैं। फिलहाल क्या है यहाँ पे भाई, इसको देखते हैं। फिलहाल 48 को क्या कर रखा है, 48 यहाँ है, फिर 96 है, फिर 192 है, चलो 48 से 96 आ गया, यानी गुना 2 है, 96 गुना 2 192 होता है, 192 का तो आगे चला जाएगा, 24 का गुना 2 48, 48 गुना 2 96, 96 जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सीरीज जो है वो बन गई है भाई अपने पास, कौन सी, अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। एक सीरीज जो है वो यहाँ पे और भी बन सकती है, और वो कौन सी होगी, वो मैथमेटिकल की ऑपरेशन वाली जो सीरीज है वो हो जाएगी, अल्टरनेट है ये तो। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर एक, और एक सीरीज जो है यहाँ पे और बन जाएगी, ठीक है। फिलहाल इसी को ही देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये है भाई डिवाइड बाय 2, ये है जी गुना 4, ये है जी डिवाइड बाय 2, और ये है जी गुना 4, ये है जी डिवाइड बाय 2, तो भी आंसर कितना आएगा, 96 आएगा। एक ऐसा ही सवाल था जिसमें मैंने कहा था कि ऐसा लॉजिक होगा, ये उसी का है, जब मैंने लॉजिक लिखवाया था अब करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये रहा 4, 6, 9 और 13.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, लॉजिक जो है, कैलकुलेशन जो है बड़ी आसान है यहाँ पे, सॉरी बड़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि पहला सवाल है जो कि पॉइंट का नंबर दे गया, पॉइंट आने के लिए इसका मतलब सीधी सी बात है, वो डिवाइड तो नहीं होगा एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो वो पॉइंट नहीं देगा, और अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो पॉइंट देगा ही देगा। खैर मैथमेटिकल ऑपरेशन में बातें बता दी हैं। बात करते हैं इसकी। सीधी सी बात है, 13.5 कैसे आया नहीं निकाल सकते, लेकिन इन सभी को निकाल सकते हैं, और रिपीटेड सवाल है, 2 बार पूछा जा चुका है पहले। कैसे, 4 है, 4 गुना 3 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। 6 है, 6 गुना 3 डिवाइड बाय 2, 9 है, 9 गुना 3 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। और 13 बनेगा। अब आगे देख लेते हैं, 13.5 गुना 3 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से हमने को ये चीजें जो है सोल्व करनी होंगी। फिलहाल अगर इसकी बात कर लेते हैं, करेंगे तो 2 आ गया, 3 गुना 2 6, ठीक है, 6 गुना 3 करेंगे तो 9, ठीक है, और 9 गुना 2 करेंगे तो 27, 27 का 10 13.5, ठीक है। 13 का 1.5 गुना करना है, 13 का 13.5 का भी 1.5 गुना, तो 13 में 13 तो होगा ही होगा, और 7 के आसपास और होगा,
13 और 7 के आसपास। 5 तिये 15 का 5 कैरी 1, 3 तिया 9 और एक 10, 0 कैरी 1, 3 एकम 3 और एक 4, 1 0 डिवाइड बाय 2, 25। 5 को 2 के साथ भाग करेंगे तो आखिरी में आएगा 25। चलो जी, 20.25 राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और भी काम कर सकते थे कि 3/2 है ही क्या, ये भाई इसको इंटू 1.5 कर रखा है, इंटू 1.5 कर रखा है, ठीक है। तो n इंटू 1.5 बोल दो तो भी वही बात है, और n इंटू 3/2 बोल दो तो भी वही बात है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। आगे है 9, 27, 31 और आई थिंक कुछ आसान होने वाला है। गुना कर देंगे 3, जमा कर दिया 4, गुना कर दिया 5, जमा कर दिया 6, गुना कर दिया फिर 7 ही हो रहा होगा। ऐसा इसलिए मैंने कहा था कि 4 तक चीजें पता लग जाएं तो ठीक है। 1 2 3 4, 4 तक पता लग गया तो लॉजिक समझ में आ गया, आगे हम लोग काम कर ही सकते थे। ये गुना 7 है, नहीं मन मानता तो 7 एकम 7 करेंगे, और 7 छिक 42 का 2 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो आगे कितना करेंगे, प्लस का 8 कर देंगे। 8 8 7 35, तो 11 35 जो है वो अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, 11 27 में 8 ऐड करना है तो आंसर तो 1135 के आसपास ही रहेगा। तो ये 1130 के आसपास रहेगा, तो वो एक ही ऑप्शन है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे लॉजिक अलग है तो इसको भी लॉजिक को अपनी ही लैंग्वेज में लिख लेना। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। 240 से 120 बड़ा आसान है। कैसे आसान है, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4 और भाई साहब डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक वही है कि डिवाइड कर रखा है एक सीक्वेंस में, तो इसका भी लॉजिक अपने को अपनी भाषा में लिखना होगा। या फिर ये बात कर लो भाई, क्या इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो आगे क्या होगा, किसी नंबर को x को 5 के साथ गुना करके मेरे को 10 बनाना है, तो मैं 2 को ही 5 के साथ गुना करके 10 बनाऊंगा तो भी आंसर 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। आसान है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि संख्या अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है भाई। लेकिन पीछे से सोल्व करेंगे, जरूरी थोड़ी है बड़ी संख्या पर काम करना। समझ आता है तो करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि 240 समझ आ रहा था भाई क्या है, 120 समझ आया था, 40 समझ आया था, तो 10 समझ आया था। जितना आसान था वो हमने कम कर लिया। अब की बार क्या हुआ है, ये 57 60 कैसे आया, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या पर भाई मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं पीछे से काम कर लूंगा, जरूरी थोड़ी है आगे से हर बार काम करें। कैसे, 8 गुना पता है मेरे को, 8 गुना 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 गुना 3 करूंगा तो कितना होता है 48 होता है भाई अपने पास। अब मेरे को लगभग अंदाजा हो गया, या तो ये होगा गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, लेकिन 960 गुना 3 करूंगा तो ये इतना नहीं आ रहा, क्योंकि 960 गुना 3, 900 गुना 3 करने पर 2700, तो 2700 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, 2900 या 2800 के आसपास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये तो इतना है ही नहीं, तो 2800 का भी दुगुना लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना 2 था गुना 3 था, तो यहाँ पे गुना 4 करके देख लो क्या फर्क पड़ता है। गुना 4 करोगे तो 152 आएगा, 192, 192 आ गया। 192 गुना 5 करोगे तो भाई ये बिल्कुल बना देगा। गुना 5 करेंगे, 5 गुना 2 10, 0 ठीक है, 9 पंजे 45 और एक वो ठीक है, और तो नहीं, 5 एकम 5 और 4 9 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे फिर ये क्या हो रखा है भाई, ये गुना है ही हो रखा है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, आंसर तो यही आएगा। इसी के साथ इसको डिवाइड भी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहां से यहां तक डिवाइड करना समस्या है, पता नहीं चलेगा। अंतिम में डिवाइड कर सकते थे, 48 को 4 के साथ डिवाइड कर रखा है, यहाँ इसको सॉरी 4 नहीं 3 के साथ, 48 को डिवाइड कर रखा है 3 के साथ, 16 बना दिया, 16 को डिवाइड कर रखा है 2 के साथ, तो x को डिवाइड करना है अपने को 4 के साथ, ताकि वो यहाँ पे समझ में आ जाए। तो वो हम लोग काम कर ही सकते हैं, वो प्लस माइनस इक्वेशन बना के वो हम लोग काम कर लेंगे इधर उधर ले जाके, वो ईजी है, वो डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे अपने पास, ठीक है। 21 नंबर की अगर हम फिलहाल बात करते हैं, देखेंगे फिलहाल इसमें 21 नंबर क्या है। हालांकि ऐसा एक सवाल पहले भी कर चुके हैं हम लोग,
ठीक है, उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि लॉजिक तो हमने पहले कर ही लिया है। बस बात वो है कि जब एग्जाम में आ गया तो हमने भी एक से ज्यादा बार इस पे सवाल कर लिया। कौन सा, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा। देखो, 2 से 3 कैसे बना, 1 जमा करके, लेकिन 8 कैसे बना, इसके लिए समस्या है। 8 कैसे बना होगा, 8 बना है, पहला काम तो ये है कि गुना 2 6 जमा 2 28। एक काम ये भी हो सकता है, गुना 3 -1, लेकिन 2 गुना 3 करेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं, लेकिन हाँ ये बन तो रहा है। 2 गुना 2 -1 3 बन गया, 3 गुना 3 -1 ये बन गया, तो 2 को 2 के साथ गुना करके 3 बन गया, 3 को 3 के साथ गुना करके ये बन गया, लेकिन 8 को 8 के साथ गुना करके -1 करके ये तो बन ही नहीं सकता। या फिर यहां 2 था यहां 3 था तो इसको 4, 832 32 -1 करेंगे तो भी ये नहीं बनेगा। इसका मतलब जो नीचे वाला काम हम लोग कर रहे हैं ये काम यहाँ पे होगा ही नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर और क्या होगा भाई, ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे पता लगाते हैं, गुना 2 जमा 2 था, गुना 1 जमा 1 है, गुना 3 8 तिया 24 जमा 3 है, तो बस आगे फिर गुना 4 जमा 4 है, आगे गुना 5 जमा 5 है, 5 गुना 2 10, 0 0 में 5 ऐड करूंगा तो 5, ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके अंतिम में 5 हो। 5 एक ही ऑप्शन के अंतिम में है, वही ठीक हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए भाई, 2 27 2 7 37 2 7 27 107 427, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, बड़ा आसान है, बच्चे बच्चे को पता है क्या है कि भाई गुना 4 -1 है, 7 × 4 = 28 -1 है। देखो, पूरा आगे का मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को 27 का टेबल नहीं आता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो पता है कि 2 को 4 के साथ गुना करने पर 8 है तो ये -1 कर दिया, 7 × 4 = 28 -1 कर दिया, ये हो गया। अब तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो ही गया है। ठीक है, गुना 4 करके -1 होगा, 7 × 4 = 28, 8 में से 1 घटाने पर 7, बिल्कुल ठीक है, गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 -1, ये हो गया। इसी के साथ यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, और वो ये है कि अगर मैं सिर्फ 2 को छोड़ दूं, 2 को, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन शुरू हो रखा है, यूनिट पे 7 है, यूनिट पे 7 है, यूनिट पे 7 है, यूनिट पे 7 है, तो आगे भी यूनिट प्लेस पे 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अंदाजा था ये कि ऐसा कर सकते हैं, और ये इलॉजिकल में तो खैर की पैटर्न बन ही जाता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर भी वो लॉजिक लग ही रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन ही एक है कि गुना 4 -1 करना है पूरी इक्वेशन में। 7 × 4 = 28, 28 आ गया, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, वापिस से 7 आ जाएगा। उसको कितनी बार भी रिपीट कर दो, अंतिम में तो 7 आता रहेगा। संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, डिजिट यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 डिजिट हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 है, आगे 4 है, हो सकता है आगे और 4 निकल जाए, लेकिन क्या होगा, 7 तो रहेगा ही रहेगा अंतिम में। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, गुना 4 -1। आई थिंक पिछले वाले में लॉजिक नहीं लिखा क्या, पिछले वाले का लॉजिक है × n + n, आगे वाले में सीक्वेंस में हो रखा है, गुना करो तो गुना लिख लेना, डिवाइड करो तो डिवाइड लिख लेना। यहाँ का लॉजिक तुम्हें लिखने को दिया ही था। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, इसका भी तुम लोग लिखने को लिख ही लेना, ठीक है, बाद में भूल जाओगे। चलिए, कंप्लीट है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं 23 नंबर की। ठीक है, 23 नंबर को देखते हैं फिलहाल। तो 23 नंबर भी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो चीजें जो है अपने को समझ में नहीं आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए भाई, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं कैसे है, क्योंकि 116 का नहीं पता क्या होगा। 30 चौक 120, 28 × 4 के आसपास है क्या, 8 चौक 32, 32, 8 चौक 32, 2 3 3 4 × 2, 8, 8 और 3 11, 112 आ गया, ये तो आ गया, गुना 4, 28 × 4 112 जमा 4, ये आ गया, 16 × 4 करेंगे क्या, 16 × 5 = 80, गुना 5 जमा 4,
ये क्या है फिर, गुना 3, 8 तिया 24 और गुना 4, ये लग गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो आगे कितना होगा, गुना 6 प्लस 4 होगा। तो 5 गुना 6, 8, 6 चौक 24 का 4, 4 और 4 8, 35, 35 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था समझाने का, तो खैर इसमें क्या था, क्योंकि प्योर कैलकुलेशन है, बस वो पता था कि लगभग 30 है, 30 गुना 4 120 के आसपास होता है, 30 से थोड़ा सा छोटा है, ये 120 से थोड़ा सा छोटा है, तो हो सकता है नंबर यहीं इसकी के आसपास आ रहा हो। तो बस वो मैंने डायरेक्ट एक कैलकुलेशन ट्रिक थी वो यहाँ पे लगा के देख ली, और तो कुछ भी नहीं है, प्योर कैलकुलेटिव है। इतना कोई लॉजिक सच समझ में नहीं है, क्योंकि 28 के साथ लॉजिक नहीं बन पाएगा बेटा यहाँ, इसीलिए मैंने यहाँ से इसको किया था, क्योंकि 28 के साथ लॉजिक बनने का मतलब बताऊँ क्या है, 8 तिया 24 जमा 4 वो भी ठीक है, और 8 चौक 32 माइनस 4 तो भी 28 ठीक है। तो अगर 8 से शुरू करता मैं सवाल को, तो दो इक्वेशन बन जाती मेरी, मेरे को काम डबल करना पड़ता, इसीलिए मैंने 28 को देखा कि वो 30 के आसपास है, 30 गुना 4 120 होता है। ठीक है, तो वो ये 30 से थोड़ा सा छोटा, ये 120 से थोड़ा सा छोटा, हो सकता है उसके आसपास चला जाए, और एक बार आसपास आ गया तो फिर मैं काम कर ही सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि गुना 4 जमा 4 किया, आगे पता चल गया 116 है, 16 गुना 5 करता हूं तो 80 होता है, 16 पंजे 80, और 1 गुना 5 करूंगा तो 500, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा इसके गुना 5 कर रखा है, और उसके बाद कुछ ऐड कर रखा है। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई किया तो पता चल गया कि यहाँ भी +4 था, यहाँ भी +4 था, इसका मतलब +4 होगा ही होगा। फिर मैंने इसको करके वेरीफाई कर लिया, अगर यहाँ 4 गुना जमा 4 था, गुना 4 जमा 4, गुना 5 जमा 4, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 4 में 1 कम 3, और 4 तो कॉमन था ही था, तो गुना 3 8 तिया 24 जमा 4 28 वेरीफाई हो गया, तो बहुत अच्छी बात थी। गुना 6 जमा 4 करके इसको मैं खत्म कर देता। आगे बढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है, आगे करेंगे तो क्या होगा भाई, बहुत बड़ी संख्या है, गुना 2 कर रखा है, गुना 4 हो जाए, गुना 6 है ना, 2 गुना 4 8 हो गया, 8 6 48 हो गया, 48 गुना 12 99, गुना, ये तो नहीं होगा भाई, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो 8 होगा क्या, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, बिल्कुल ठीक है, और गुना 10 हो गया, और ये क्या फिर गुना 12 ही हो रहा होगा, गुना 12 है क्या ये, एक मिनट इसको वेरीफाई कर लेते हैं भाई, गुना 12 है क्या, 38 40 गुना 12, 46 0 80, ठीक है भाई, यही लॉजिक जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आगे से सवाल को सोल्व नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं कर सकता था इसको इजीली, नो डाउट कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकता था, अगर मैं इसको 10 के साथ डिवाइड कर दूँ तो ये बना देगा, क्योंकि 10 के साथ डिवाइड करने का मतलब जीरो ही हटानी है, लेकिन आगे मैं फंस जाता, तो मेरे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या, इसीलिए मैंने एक को उठा लिया, एक से दो कैसे बना होगा, या तो प्लस बना होगा, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इतनी जल्दी 48 तो नहीं आ पाएगा भाई। ठीक है, तो मैंने गुना के साथ ट्राई किया, क्योंकि यहां से यहां कितना प्लस करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो देखो यहां से यहां कितना प्लस करना पड़ा, और यहां से यहां भी बहुत बड़ा प्लस करना पड़ेगा, और इतना प्लस तो बेटा कभी आता नहीं है, तो वो कब होगा, मल्टीप्लाई के केस में, तो मैंने मल्टीप्लाई को ही उठा लिया। इसीलिए जो पहली स्लाइड पे चीज समझाई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में वो। ठीक है, क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी चीजें, और चलिए बाकी तो सब कुछ भाई ठीक ठाक चल ही रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, तो दोनों तरीके से सोल्व हो जाएगा बेटा, आगे से सोल्व करोगे तो डिवाइड करते हुए चलना है आपको, ठीक है भाई, पीछे से सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करते हुए आना है आप लोगों को, तो कुछ भी कर लो, सीक्वेंस में है भाई प्लस माइनस, तो वो बेटा लॉजिक लिख लेना, डिवाइड वाला लिखो तो डिवाइड सीक्वेंस में है, और प्लस वाला लिखोगे तो सॉरी मल्टीप्लाई वाला लिखोगे तो मल्टीप्लाई जो है अपने आप में सीरीज में है। ठीक है, तो देख लेना कैसे तुम्हें लिखना है, जो जो कौन सा लॉजिक लिखे अच्छा लगे वो लिख लेना, दोनों अच्छे लगे तो दोनों लिख लेना भाई, मतलब तो दोनों का खैर एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हो रखा होगा, 6 चौक 24, ये लगभग इसका गुना 4 है,
लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं पता भाई मेरे को है या नहीं, मैं अप्रोक्सीमेट पे काम कर रहा हूँ बेटा, अप्रोक्सीमेट पे, ठीक है। और 24 चौक 96 है ना, तो गुना 6 गुना 4 ही हो रखा है ये। 192 गुना 2, 92 को गुना 2 करेंगे, 8 और 8 16, 84, 384। चलिए भाई, है ना, 384 होगा ना, एक बार करके देख लेता हूँ मैं। 96 गुना 4, 6 चौक 24 का 4, 2 9 चौक 36 और 2 38, 384। अपना भी ठीक है, चलिए जी। और ये क्या है, ये भी गुना 4 है। गुना 4 का मतलब देखो कैसे आया, मेरे को कैसे पता चला वो समझाता हूँ। 24 गुना 4 96 है, ठीक है जी। देखो ये क्या है, ये भाई मान लो 6000 है, जुकाम है भाई थोड़ा सा। 6000 है, 6 चौक 24, 2400, सॉरी 24,000, 6000 गुना 4, 24,000 के आसपास, ठीक है भाई। 1500, 15 चौके 60, तो गुना 6000 के आसपास है, वो गुना 4 था। तो जब सब कुछ ही गुना 4 है तो हम भी गुना 4 कर देंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। इसमें पानी रख मत डालना भाई, गर्म डाल देना। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। 10 है, 24 है, 28 है, उसके बाद 32 है, 64 है, 68 है, लिख रहा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 14 गुना 2 28 हो गया। चलिए, यहाँ तो नहीं है खैर। 32 गुना 2 64 हो गया, ये यहाँ है। ऐसा कैसे कर रखा है। 68 गुना 2 8 गुना 2 16 नहीं है। 32 गुना 2 कर रखा है। 14 गुना 2 कर रखा है। ये +4 कर रखा है। यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +4 हो गया, यहाँ गुना 2 हो गया। 8 गुना 2 16। 10 जमा 4 14, 14 गुना 2 28, 28 जमा 4 32, 32 गुना 2 64, 64 जमा 4 68, 68 गुना 2 8 गुना 2 16, 6 कैरी 1, 6 गुना 2 12 और 1 13, 136। क्या इस सवाल में भी कोई मिस्टेक है, देखना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ठीक है, इस सवाल में भी एक मिस्टेक है, और अपने को क्या करना होगा, सवाल को कौन है, सचिन सर आ रहे हैं क्या। पूछ के बताओ भाई। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि वो ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ठीक है, उसको हमने ठीक कर लिया। 130 नहीं थी, 136 आंसर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए भाई। आगे बात करेंगे, ठीक है। और लॉजिक तो खैर ये पुराना है, हमने इसको कर ही रखा है। गुना 2, पहले +4 फिर गुना 2, ठीक है, ये वाला लॉजिक है। ऐसा हमने शायद पहले मैंने ऐसा किया था कि गुना 2 +4 था, यहाँ पे उसका उल्टा कर रखा लॉजिक का, ठीक है। ऐसे काम हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। चलो, इसकी बात करें। ये भी मेरे हिसाब से शायद मेरे को आसान सा लग रहा है, ठीक है। आसान कैसे लगा, 8 चौक 32 गुना 2 है, गुना 4 है, गुना 2 है, हो गया भाई सोल्व, ठीक है। गुना 2 गुना 4 गुना 2 गुना 4, आगे क्या होगा, गुना 2, ठीक है। 64 जीरो 640, ऑप्शन नंबर सी। और वो कितना होगा, गुना 4, 6 चौक 24 के आसपास, ठीक है। और 6 चौक 24 2 60, 160, ठीक है। 25 60, ठीक है भाई, ये ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल था ही नहीं। लॉजिक है गुना 2 गुना 4, पीछे का लॉजिक लिखा था हमने, बिल्कुल लिखा हम लोगों ने, ठीक है। आगे बात करेंगे फिलहाल। आगे है, थोड़ा सा अलग लॉजिक है भाई इसमें, ठीक है। हाँ, थोड़ा अलग लॉजिक क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 500 कैसे आया मेरे को पता है।
इसको इसको गुना करके 500 बना दूंगा मैं, ठीक है। 5 गुना 10 करके 50 बना दूंगा मैं, 2 गुना 5 करके 10 बना दिया। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा, 2 गुना 5 करके 10 बना दिया, 5 गुना 10 करके 50 बना दिया, 10 गुना 50 करके 500 बना दिया। अब भाई 50 है, ठीक है, 50 को 500 के साथ गुना करना है तो क्या बनेगा, 5 गुना 5 25 और 3 0 25,000। 25,000 ऑप्शन नंबर डी में है ही। और यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, एवरी नेक्स्ट नंबर इज obtained by multiplying the previous number, previous, previous number, ठीक है। हर अगला नंबर कब आएगा, जब पहले वाले दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टू नंबर्स, प्रीवियस टू नंबर्स। ये इतना बड़ा भाई जो है इसका क्या है, लॉजिक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 2 6 25 24, समझ में आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, गुना 4 माइनस 4 है, चौक 24, गुना 5 माइनस 5, गुना 4 नहीं, गुना 6 माइनस 6 होगा, गुना 6 माइनस 6, गुना 5 माइनस 5, गुना 4 माइनस 4, गुना 3 माइनस 3 6 3 18, माइनस 3 5 आ जाएगा, गुना 2 माइनस 2 5 गुना 2 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, गुना 1 माइनस 1 68 माइनस 1 567 आ जाएगा। चलिए भाई, प्योर कैलकुलेटिव सवाल है, कुछ नहीं कर सकते तो करना ही पड़ेगा अपने को। लॉजिक जो है कुछ इस तरीके के लिखने ही पड़ेंगे। हाँ ये कर सकते हैं, क्या है, इंटू एन माइनस एन। तो बेटा कभी कभार ना इंटू एन माइनस एन इस फॉर्मेट में भी यूज़ हो रहा है, जब बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम को वो आपस में लिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी करेंगे, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई फिर -1 है, वही चीज़ ibसे अब से पहले वाले सवालों में मैंने सामने देखी थी, ठीक है। तो पहले छोटा था, मल्टीप्लाई भी छोटा, फिर माइनस भी छोटा, और अंतिम में क्या था, मल्टीप्लाई भी बड़ा माइनस भी बड़ा। अब की बार वो चीज़ उल्टी कर दिया, यानी कि अब तक हमने देखा था कि ये पहले स्थान पर था लॉजिक, ये दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर और छठे वाला लॉजिक अपने को निकालना था। अब वो चीज़ उल्टी कर दी गई है। हेल्प करती हैं चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो छोटा नंबर था, बड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस वही अपने को पता लगाना था, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये बड़े अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये सवाल जो है वो यहाँ से तो शुरू होगा ही नहीं। सवाल शुरू हो रहा है भाई
लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी कैसे होगा। हम्म सवाल देखो क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है भाई, इंपॉर्टेंट है तो बस इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। समझना कोशिश करना कैसे आया हुआ है। जैसे कि ये 8 कैसे आया हुआ है, ये 4 तो है ही है। 8 आने के लिए क्या करना चाहिए, 4 और 4 के पहले वाले नंबर का आधा गुना करेंगे हम लोग, तो 4 गुना 2 करने पर 8 आएगा भाई। बात समझ में आई। 16 कैसे आया है, तो 16 आने के लिए 16 आने के लिए क्या होना चाहिए, 16 से पहले है भाई 8, तो 8 तो होगा, लेकिन 8 से पहले वाला नंबर है 4, 4 का आधा कर देंगे तो कितना होगा 2, 8 गुना 2 16, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गई भाई बातें, पक्का। ये 4, ये वाला 4 कैसे आया है, ये वाला 4 आया है भाई, 4 और 4 के पहले वाला नंबर कितना है 2, 2 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 एकम 4, तो ये वाला 4 जो है वो इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, 4 और उसके पहले वाले नंबर का आधा करने पर, यानी इन दो नंबर्स के बिहेवियर से ये वाला नंबर बेटा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आगे वाली चीज़ें तो फिर वो तुम लोग अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, जैसे कि 64 कैसे आया हुआ है वो देख लेते हैं। तो 64 कैसे आया हुआ है, वो आया हुआ है 16, 16 से पहले क्या है 8, तो 8 का आधा कर दिया हम लोगों ने, कितना हो गया 4, और 16 चौक कितना होगा, 16 चौक होगा 64, 64 अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातें, पक्का। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे हमने देखा क्या है, 512, 64 है, उससे पहले क्या है 64, 64, 64 से पहले क्या है 16, 16 का आधा करना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। 8, 8 चौक 32 2, और 8 छिक 48, और 3 51, तो 51 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा हुआ कि क्या आएगा, अब आगे निकालने वाली चीज़ अपने को पता है कि कैसे निकलेगी, तो आगे निकलेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 512 किसके साथ गुना करना पड़ेगा, 64 के आधे के साथ, 64 का आधा कितना होगा भाई 32 होगा, 2 गुना 2 4, ऐसा ऑप्शन ठीक है जिसके अंतिम में 4 होगा, और भाई अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं फिलहाल। तो फिलहाल तो ये खैर इतना ही था भाई इसमें। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे, लॉजिक लिखा जाएगा, और लॉजिक के लिए क्या होगा, लॉजिक खैर मैं यहाँ पे देख के लिख दूंगा इसमें क्या होगा। बड़ा डिफिकल्ट सा लॉजिक है, अभी इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखा जाएगा, बस इतना सा है कि अगला नंबर तब आएगा जब पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं करना है, पहले दोनों नंबरों में से पहले वाले का आधा मल्टीप्लाई करना है। और देखता हूं मैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉजिक लिखा हुआ, नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द हाफ ऑफ द प्रीवियस नंबर। ठीक है जी, तो अगला नंबर तब आएगा जब उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रीवियस नंबर के हाफ के साथ। अगला नंबर 8 के अगला नंबर तब आएगा जब 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रीवियस नंबर के हाफ के साथ। ठीक है, और इसी को ही अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर इज obtained by, next number is obtained by multiplying multiplying that number, multiplying that number by the half of the half of half of the नहीं, half of its previous number, half of its previous number।
इतना बड़ा लॉजिक है इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, वही है ये। और फिलहाल इसकी बात करते हैं तो अम, ये लॉजिक इसमें लगा होगा, और अपने आप में ये सवाल बड़ा अच्छा, तो आखिरी के कुछ 4-5 सवाल थे वो बड़े अच्छे रहे हैं। थोड़े सवाल कुछ ऐसे भी रहे हैं जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ी है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम सवाल हैं, और तो ये करना ही पड़ेगा अपने को। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, आते हैं, क्योंकि आ चुके हैं कहीं ना किसी एग्जाम में, तो ये करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।